प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा भाग। जिसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न हमारा कह रहा है, इस प्रश्न में कुल 15 भाग हैं, जिसका हमने दूसरा भाग लिया है। इसमें ये बताना है कि क्या ये एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर बताइए और उसके 3 और पद लिखना है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि अपने हल में दिए गए क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने हल में दिए गए क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार लिया। अब क्या करते हैं कि हम बारी बारी से इनके सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहला सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे D1। दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे, 5/2 - 2 बराबर क्या मिलेगा, 5 ज्यों का त्यों रहेगा, -2 दूना 4। ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4 और पूरे के बटे 2। तो 5 में से 4 घटाएंगे, हमको मिलेगा 1, नीचे 2 बचा ही है। तो पहला सार्वंतर 1/2 मिला। इसी प्रकार हम दूसरा सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाता है, तो लिख देंगे 3 - 5/2 बराबर इसका गुणा 3 में होगा तो देगा 6, 2 तिहाई 6 माइनस ज्यों का त्यों 5 भी ज्यों का त्यों पूरे के बटे 2। तो 6 में से 5 घटा देंगे 1 और बटे 2 पहले से ही है। तो ध्यान से देखिए कि 1/2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि D1 बराबर है D2। जब D1 D2 के बराबर होता है तो दी गई श्रृंखला AP कहलाती है, अर्थात समांतर श्रेणी में होती है। लिख देंगे चूंकि D1 बराबर है D2, फिर नीचे लिखेंगे इसलिए दी गई श्रृंखला AP है। तो जब दी गई श्रेणी AP है तो उसके आगे क्या कह रहा है कि यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, लिख देंगे अर्थात सार्व अंतर बराबर 1/2। जैसा कि यहां पर देखिए हमने प्राप्त किया था बराबर 1/2। ये एक क्वेश्चन तो हल हो गया कि इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्या कर रहा है, और इनके 3 और पद लिखिए, ये आगे कह रहा है। तो कुल मिलाकर थोड़ा हम श्रृंखला पर ध्यान देते हैं। 1 2 3 4, कुल मिलाकर 4 पद दिए गए हैं। इसका मतलब 5वां 6वां और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे 5वां पद, ध्यान से देखते रहिएगा। 5वां पद बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है A+। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो पद हम ज्ञात करने जाएंगे उसी से एक कम D होता है। अर्थात हम 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 4D। क्या लिखेंगे, 4D। A + 4D ये फार्मूला होता है। तो A + 4D हमको मिला। और A किसे कहते हैं, प्रथम पद को A कहते हैं। और इस सीरीज का प्रथम पद देखिए ध्यान से 2 है, यहां पर लिख देंगे 2, बीच में प्लस 4 × D और D का मान 1/2 है। इसी सार्वंतर को D कहते हैं। तो लिख देंगे 4 × अर्थात गुणे 1/2। ये 2 से 4 कटेगा, 2 बार जाएगा, मिलेगा क्या 2 प्लस इस 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 का 2 रहेगा। तो 2 2 कितने होते हैं, 4। तो हमको ये 5वां पद मिला है 4। जस्ट इसी प्रकार से लिखेंगे 6वां पद। तो 6वां पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 5D। जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं उससे एक कम D होता है। तो लिख देंगे A + 5D। तो A अर्थात 2। फिर से देखिए, पहला पद 2, A को हम पहला पद कहते हैं। तो +5 × D का मतलब 1/2। तो इसे हम ठीक ठाक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 + 5 × 1 = 5/2, 2 दूना 4, 4 5 9, 9/2। 9/2 हमको 6वां पद मिला है।
इसी प्रकार हम सातवां पद ज्ञात करेंगे। तो सातवां पद बराबर हम क्या लिखेंगे, 7 से 1 कम डी होगा अर्थात 6d होगा, लिखेंगे a प्लस 6d। तो a अर्थात 2 प्लस 6 इंटू डी, और d की वैल्यू 1/2 है। तो 2 1 का 2, 2 3 6, तो कितना मिलेगा 2 प्लस ये तो 3 1 का 3 हो जाएगा, तो मिला जुला के कुल हो जाएगा 5। तो कुल मिलाकर 5वां 6वां 7वां 3 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। क्या मिला है 4, 9/2 और 5। यही एक और रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः 4, 9/2, 5 हैं। हाँ, तो हमने लिख दिया, अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रमशः 4, 9/2, 5 हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।